इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योग के रंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना पाटनी। अप्रैल का महीना शुरू हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में गर्मी के अभी से तेवर दिखने लगे हैं। 2 दिन की तपिश से ही लोगों की हालत खराब होने लगी है। पारा ऊपर चढ़ा ही नहीं कि लू का एहसास भी लोगों को होने लगा है। ऊपर से धूल भरी आंधी अलग से परेशान कर रही है। कोरोना का डर, कोरोना का दूसरा वेव वो भी प्रचंड है। तो गर्मी की मार और इन सब के बीच पोल्यूशन और घातक बीमारियों का डर बना रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, वैक्सीनेशन और तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना का जो संकट है वो बरकरार है। और अब क्योंकि पारा ऊपर चढ़ने लगा है, जॉन्डिस, एसिडिटी, माइग्रेन, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। धूल भरी आंधी की वजह से एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है फेफड़ों पर। अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। ज्योत्सना, केवल लाइफस्टाइल डिजीज और गंभीर बीमारी से ही नहीं, हमें सचेत रहना है इस टेम्परेचर चेंज से होने वाली परेशानियों से भी हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि गर्मी के मौसम में कैसे रहें, कैसे क्या खाएं, कौन सा योग अभ्यास करें। और आज यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। मैं गर्मी का पूरा उपचार साथ में लेके बैठा हुआ हूँ। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा और ये बेल, ये आम का पना, ये ऐसे उपहार हैं प्रकृति के जो इस समय ही हमें उपलब्ध होते हैं और इनका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहें। आज इसके तौर तरीके भी बताएंगे और साथ में ही देखो एक बात बताता हूँ। लोक भाषा में कहावत है, कांटे से कांटा निकलता है। मैं जून के महीने में भी एक बार सुबह पसीना बहा लेता हूँ तो मुझे आज तक लगभग 54-55 सालों में एक बार भी कभी भी लू नहीं लगी, कभी गर्मी नहीं लगी। जबकि मैं पैदा हुआ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, पूरा हिंदुस्तान का रेगिस्तान से लेकर के और ऊपर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सब जगह घूमा हूँ और एक बार भी मुझे गर्मी नहीं लगी, लू नहीं लगी। एक बार भी मेरे को पेट खराब नहीं हुआ, उल्टी दस्त नहीं लगा। एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। एक बार भी किसी भी प्रकार का कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि सुबह एक बार उठ करके योग कर लें, इसलिए यौगिक जॉगिंग, ये यौगिक जॉगिंग आज मेरे साथ यहाँ बेटे बेटियाँ हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यौगिक जॉगिंग कर लें, सुबह सुबह प्राणायाम कर लें। जो हमारे ऊपर पहाड़ पर हिमालय पर बैठे हुए, यहाँ हिमालय बना रखा हमने एक, ये योगी कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति कर लें। जिनकी बहुत ही नाजुक प्रकृति है वे आराम आराम से कर लें और जो मजबूत वाले वो हमारी इन बेटियों की तरह मजबूती से कर लें। ये तो बड़ी मजबूत बेटियाँ, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। ऐसे तो सुबह सुबह ये भी कर लें जिससे जितना बन पाए। और देखो ये सब करते करते आपको 5-7 चीज़ें तो मैं शुरू में बता देता हूँ। शीशम के पत्ते, बेल, पीपल, संजीवनी घास, दूधी घास, दूब घास, इनके पत्तों को पीस करके पी लें, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। सुबह सुबह एक प्याज खा लें। वैसे हम तो बचपन में बासी रोटी, और वो सबसे अच्छी होती है जौ की या बाजरे की या गेहूं की या गो चना की मिक्स रोटी बनाते थे। एक बासी रोटी और जो है प्याज खा लेते थे, तो फिर गर्मी लगने का मतलब ही नहीं। प्याज एक जो खाएगा उसको गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरा जौ और बाजरे की खिचड़ी, ये वैसे तो जौ तो ठंडा होता है, बाजरा वैसे थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जब उसकी खिचड़ी बना लेते हैं और फिर उसके अंदर दही छाछ डाल करके और फिर पीते हैं
तो ताकतवर भी पूरी होती है और गर्मी का नामो निशान नहीं होता, गर्मी को मारती है। तो खैर ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास एक बार पूरे कर लें। सुबह एक बार पूरा पसीना निकाल लें। जो सुबह एक बार पूरा पसीना निकाल लेंगे हमारे साथ इंडिया टीवी पर, सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे, फिर उनको गर्मी नहीं लगेगी। ये इतनी अद्भुत बात है। और फिर बेल का शरबत पी ले, आम का पन्ना पी ले और रोटी में जौ की रोटी खाएं। हाँ, दलिया और खिचड़ी जैसे मैंने कहा था, जौ की और बाजरे की, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसी छोटी छोटी बातें। जितने भी पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा है, तरबूजा है, मौसमी है, संतरा है, ये सब जो है गर्मी को मारने वाले और डिहाइड्रेशन से, उल्टी दस्त से बचाने वाले, डाइजेशन को अच्छे रखने वाले। वैसे ब्राह्मी आदि का शरबत भी पिया जाता है, बेल का शरबत पिया जाता है। तो आज आम का पन्ना, बेल का शरबत भी बताएंगे और ये सारी चीज़ों से कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है आपको गर्मी में। योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार तो सबको करना है सुबह सुबह। इसके अलावा वो अभ्यास जो हमें गर्मी से तत्काल राहत देते हैं वो भी बताएंगे। तो एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो जो योग करेंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और दही छाछ सुबह पिया करें। शहर वाले उल्टा पुल्टा काम ज़्यादा करते हैं। तो ये देखो सूर्य नमस्कार, फिर जो जवान बेटे बैठे हैं, चल बेटा लगाओ, तुम तो दंड बैठक में लगा ले। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 34। बड़ी मजबूत हो, इधर आओ। ये तो 34 में भी बड़ा मजबूती से, देखो हाथ ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे। आपसे ही इंस्पिरेशन। तो देखो अब ये आपका बच्चा कितने साल का हो गया है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा है और अभी 6 साल की बेटी है। बड़ी मजबूत है ये बेटी। ऐसे ये करना। फिर देखो ऐसे आ करो बेटा। एक तो या तो ऐसे करो, एक तो ये तरीका है। सुबह 10 से लेकर के 25 तक। सर्दियों में तो मैं लगाता हूँ 500 और गर्मियों में लगाता हूँ 50। कितने? 50। ऐसे। स्वामी जी, मौसम बदलता है तो एलर्जी सबसे पहले पकड़ती है और अलग अलग तरीके की एलर्जीज परेशान करती हैं। फिर चाहे वो स्किन की एलर्जी हो या अगर हम बात करें सर्दी जुकाम भी लोगों को टेम्परेचर चेंज की वजह से हो जाता है। तो इस एलर्जी से बचने का क्या उपाय है? अपना एनर्जी लेवल हाई रखें। जो हम ही बता रहे थे, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक और कुछ नहीं हो पाए तो भुजंगासन 25, 50, 100 बार कर लिया ऐसे। जिनका एनर्जी लेवल हाई रहेगा उनको कोई एलर्जी नहीं होगी। एक बात। फिर आगे अब अलग अलग। चलो बेटा जाओ अब आसन करो। अब देखो आसन सर्दी में तो हम तेजी से करवा देते हैं, गर्मी में धीरे धीरे आसन करने चाहिए। और आपने अब एलर्जी पूछी तो अलग अलग एलर्जी का 5-7 तरह की मेन एलर्जी होती है। एक तो फूड एलर्जी, उसके लिए तो कपालभाति, और कपालभाति मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ करने से डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है, दूध से, दही से, छाछ से, पनीर से, किसी को अलग अलग प्रकार की खटाई से, किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है तो कपालभाति के साथ मंडूकासन और अभी जो आसन हम बताने वाले ये करें। जिनको श्वास की एलर्जी है वे तो भस्त्रिका प्राणायाम करें ऐसे। भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 कर लिए तो ना पेट की एलर्जी, ना फेफड़ों की एलर्जी और ना स्किन की एलर्जी। स्किन की भी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब किसी किसी को जो रेसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन के ऊपर तो एलोवेरा जेल लगा ले,
और बहुत ही ज़्यादा रेसिस के साथ साथ किसी को सोराइसिस उखड़ जाता है बहुत भयंकर, किसी को जो है लिकोडर्मा, किसी को आजकल तो सफ़ेद दाग, पता नहीं क्या, ये छोटी छोटी बीमारियों से बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, मेहंदी, ये 4 चीज़ें मिला करके और उसका लेप लगाने। विशेष परिस्थितियों में हम सोराइसिस आदि होने पर उसमें थुहर का उसका वो पीस करके उसका पेस्ट बना करके लगा देते हैं। एक कसौंदी बोलते हैं, दद्रुघ्न बोलते हैं, उसको भी पीस के लगा देते हैं। अथवा सप्तपर्णी और अमलतास जी, इनका भी इस पेस्ट करके लगा देते हैं, तो स्किन की एलर्जी भी नहीं होती। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, तो ये अंदर से देखो कोई भी बीमारी होती है एक अंग में हमें दिखती है कि स्किन के ऊपर एलर्जी आ गई, आंखों में एलर्जी हो जाती है बहुतों को, गर्मी के बहुतों को कान में एलर्जी हो जाती है। तो आंख के एलर्जी का मुख्य कारण है पेट की गड़बड़ी। गर्म चीज़ खाना बंद कर दें, वाटरमेलन खाएं और अंकुरित खाएं, खीरा खाएं, जितना हो सके पानी वाले फ्रूट्स खाएं और बेल का प्रयोग करें। सौंफ का पानी पिएं। आज सौंफ का पानी भी, पुदीना का पानी भी बताने वाले हैं। सौंफ और पुदीने का पानी पिएं, बेल का प्रयोग करें, सौंफ का प्रयोग करें, आम का पना लें और इससे आँखों में एलर्जी नहीं होगी। अब जिनको कानों में भी एलर्जी, जितने भी प्रकार की एलर्जी है, इसका मुख्य कारण है देखो पित्त का बढ़ना। अब पित्त बढ़ता है तो उससे हाई बीपी होता है, पित्त बढ़ता है उससे स्किन पर एलर्जी होती है, पित्त बढ़ता है उससे एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ता है उससे दस्त लगता है, पित्त बढ़ता है उससे बीपी हाई होता है, पित्त बढ़ता है उससे नींद उखड़ जाती है, पित्त बढ़ता है उससे गुस्सा बहुत आता है, पित्त बढ़ता है उससे पसीना बहुत आता है। बहुत लोगों को पसीना भी बहुत आता है मीनाक्षी बहन। जब पसीना बहुत आए तो शीशम और पीपल, शीशम जो हमने बहुत बताया वो अभी भी देखो शीशम का ये पौधा यही खड़ा हुआ है। शीशम और पीपल तो सभी जानते ही हैं। शीशम और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं, गोखरू का पानी पिला देते हैं। कितना ही भयंकर, किसी के तो हाथ पैर पसीने से भीने होते हैं। सर्दी में तो आता है, गर्मी में तो इतना प्रचंड पसीना आता है वो कोई ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और यदि किसी गृहिणी को पसीना आता हाथों में तो परिवार में भी पूरा एक अलग प्रकार की चर्चा होने लगती है कि देखो ये खाना हमको बना रही है, कहीं कोई हमको बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, खाली पित्त बढ़ने से ये समस्या आती है। अब देखो मेरे पीछे कमल का फूल खिला हुआ एक सुंदर सा, ये जो है कमल जो है ये पित्तनाशक होता है। कमल गट्टी की सब्जी खाते हैं, कमल गट्टी की सब्जी भी पित्त शामक होती है। लौकी का जूस तो ये पित्त शामक बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, इन 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनका बहुत अधिक पित्त बढ़ा हुआ है। तो वक्रासन, तो छोटी छोटी चीज़ें उनको कम से कम उनको 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। हाँ। अब ये उनको ना सिरोधारा की ज़रूरत है, ना किसी नेचुरोपैथी के सेंटर में जाने की ज़रूरत है। आधे घंटे तक ठंडे पानी से स्नान कीजिए। गुजराती और कुछ प्रांतों में तो ऐसे लोग हैं जो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। बताओ, प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। अरे गर्मी बढ़ गई है तो ठंडे पानी से नहाओ। अच्छा, इसके पीछे वजह स्वामी जी वो लोग ये बताते हैं कि शरीर की सारी नसें खुल जाती हैं और अगर कोई दर्द है तो उसमें राहत मिल जाती है, इसलिए गर्म पानी से नहाते हैं। तो क्या गर्मियों में ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा मीनाक्षी जी गलत है। ना ना ना, देखो ये गलत है। जैसे ही आप ठंडे पानी से नहाओगे तो बॉडी रिएक्ट करती है और जो है गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर। और गर्म पानी से नहाने के बाद दिसंबर जनवरी में ठंड लगेगी और ठंडे पानी से नहाने के बाद गर्मी लगेगी। तो ये बॉडी जो है ना, ये बड़ी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से परमात्मा ने बनाई है। तो मैं बहुत ठंडे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग एलर्जीज के बारे में बताया। अब धूल की अगर बात की जाए तो धूल भरी आंधी के कारण भी एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो चुकी है और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा दिक्कत अस्थमा के मरीजों को होती है। तो वो लोग इससे कैसे बचें?
चलो अब एक का करके बता देते हैं। धूल भरी आंधी में और अलग अलग प्रकार के, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट का पॉल्यूशन है, फैक्ट्री जो है व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, और वैसे तो रेडिएशन का और तमाम तरह का पॉल्यूशन, तो चारों तरफ इतने प्रकार के पॉल्यूशन हैं। उनसे बचने के लिए एक तो देखो प्राणायाम तो सबके लिए ज़रूरी है। दूसरा स्वासारी क्वाथ पी लें, गिलोय तुलसी का क्वाथ पी लें, और हमने तो स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी और करक्यूमिन गोल्ड, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कर लें। फेफड़े जिनके मजबूत होंगे, देखो हम तो धूल भरी आंधियों के बीच में ही पैदा हुए और अभी भी पूरे देश में ऐसे घूमते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं और जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी धूल उड़ती रहती है, कभी असर क्यों नहीं करती? तो फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तो कितनी धूल धक्कड़ हो और जेनेटिक का इस्तेमाल भी क्यों ना हो, और किसी को लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस भी क्यों ना हो, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट कपालभाति और 10 से 15 मिनट ये अनुलोम विलोम ये कर लें। और थोड़ा सा घी से बचे, ठंडा पानी ना पिए, दिव्य पेय पिए। पानी की जगह, चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पेय पिए, ठंडा पानी भी ना पिए। तो दिव्य पेय पी ले, या गिलोय का क्वाथ पी ले, या स्वासारी क्वाथ पी ले, 3 विकल्प हैं। तो किसी के भी एलर्जी की, खास करके ये फेफड़े से रिलेटेड एलर्जी है, लंग से रिलेटेड एलर्जी है, श्वास से रिलेटेड एलर्जी है, कतई नहीं होगी। घी ना खाएं, ठंडा, बाकी ये जो कुल्फी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इनसे तो थोड़ा बचना पड़ेगा। ठीक होने के बाद खा लें कभी कभी। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा है कि गर्मियों के मौसम में एसिडिटी की भी समस्या लोगों को बहुत परेशान करती है और एसिडिटी के कारण कई बार माइग्रेन अटैक भी आने लगता है, तो इसके लिए कोई कारगर उपाय बताएं। माइग्रेन पेन का कारगर उपाय एक तो यह कि बादाम रोगन नाक में डालें। बादाम रोगन अथवा गाय का घी ये नाक में डालना चाहिए। बादाम रोगन 1-1 चम्मच सामान्य दूध में, न ठंडा न गर्म, उसमें डाल करके पी लें। मेधावटी ले लें। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से, पित्त के कारण से, देखो वातज, पित्तज, कफज 3 ही तरह के रोग होते हैं। तो सिर में दर्द बहुतों को पित्त के कारण से होता है, तो उनको वाटरमेलन खाना चाहिए। हमने वाटरमेलन भी यहाँ पर रखा हुआ है। वाटरमेलन खाना चाहिए उनको। जौ की रोटी की आटी, जौ का ही दलिया, जौ की ही राबड़ी आज हम बताने वाले, उसका सेवन करना चाहिए। और ऐसा करेंगे, मेधावटी सुबह शाम ले लेंगे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी प्राणायाम, शीतली शीतकारी भी अभी बताने वाले हैं, वो भी सबके लिए ज़रूरी है, ये करें। और ये जो भुजंगासन, मरकटासन तो हर रोज़ की प्रैक्टिस में करना चाहिए। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। और प्रोडक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेट, एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ये तो सबको करना चाहिए। भुजंगासन और शलभासन जो कर सकें उनको, तो फिर धनुरासन। और सीधे लेट करके जो जवान बेटे बेटियां, आजकल जो है 50 साल की उम्र वालों को भी बहुतों को सिर दर्द होता है, वो सर्वांग आसन भी किया करें। ये ज़बरदस्त है। जो सर्वांग आसन ऐसे करेंगे उनको कभी भी लाइफ में सिर दर्द नहीं होगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। मैं बचपन से ये शीर्षासन और सर्वांग आसन करता हूँ। सिर दर्द का मेरे पड़ोसियों को भी नहीं होता है, उनको होता है तो दूर हो जाता है। तो ये शीर्षासन या सर्वांग सिर दर्द का कारण बन जाते हैं। अब मेरी पड़ोसी ऐसी है, इसको कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये भी योग करती है स्वामी जी। लेकिन एक और समस्या है जो बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रही है, वो है गर्मी में जॉन्डिस होने की परेशानी। जॉन्डिस की परेशानी अक्सर सुनने के लिए आ रही है, और ऐसे में आप 3 टिप्स दीजिए ऐसे जो जॉन्डिस को भी हमारे शरीर से दूर रखे हमेशा हमेशा के लिए। एरंड के पत्तों का रस पी लिया करें। महीने में 1 बार भी पी लिया ना एरंड के पत्तों का रस,
तो जॉन्डिस नहीं होगा। सर्विकल क्वाथ महीने में 1 बार पी लें, कभी जॉन्डिस नहीं होगा। ये प्रिवेंशन के लिए बता रहा हूँ। हो गया है तो 3 बार पी लो, होने के बाद 3 से 7 बार पी लो, और महीने में 1 बार एरंड के पत्तों का रस पी लिया या सर्विकल क्वाथ पी लिया। अथवा जो है प्रिवेंशन के लिए जिनका लीवर पहले से वीक है, लिवोग्रिट और लिवामृत 1-1 गोली खाली पेट खा ले, कतई ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन, ये तो इसके लिए रामबाण है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन करें। और इसका घरेलू उपाय है, मैंने बोला व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये 3 चीज का जूस पी ले, अथवा गाजर, चुकंदर और अनार का जूस पी ले, अथवा 1 बार सुबह सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 बार तो खा ही लो। और जिनका लीवर बहुत ही वीक है तो कुछ दिन लगातार सुबह खाली पेट 1 सेव खा लो और थोड़े दिन अनार का सेवन कर लो। जिंदगी में जॉन्डिस नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे जॉन्डिस हो ही नहीं सकता। क्यों? एक तो मैं सुबह सुबह योग करता हूँ, और दूसरा कभी कभी मैं अनार का, आप लोगों को बताते बताते अनार, गाजर और चुकंदर का जूस पी लेता हूँ। कभी कभी सेव का जूस पी लेता हूँ, तो कभी कभी सेव खा लेता हूँ। कभी कभी पपीते के पत्तों का रस, कभी कभी एरंडी के पत्तों का रस, कभी कभी सर्विकल क्वाथ, ऐसे कभी कभी पीने से भी जॉन्डिस के दुश्मन होने के बाद भी हम, एक चोटला होता है शोनाक, उसको भी रात को भिगो के सुबह पी लेते हैं, अथवा रस ही पी ले। भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोई है, इनका कोई भी रस पी लिया तो लीवर इतना स्ट्रोंग हो जाता है। कमजोरी से ही बीमारी पैदा होती है। तो मेरे साथ बोलो, कमजोरी ही बीमारी है, कमजोरी ही बीमारी है। तो लीवर कमजोर होगा तो होगा ना जॉन्डिस। यदि आपका पेनक्रियाज कमजोर होगा तो होगी ना डायबिटीज। फेफड़ा कमजोर होगा तो होगा ना अस्थमा। हार्ट कमजोर है तो है, आपको इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज आएंगे। आपके नस नाड़ियाँ कमजोर होंगी तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो अपने शरीर को मजबूत बनाओ तो फिर कोई बीमारी होगी नहीं। तो जॉन्डिस का भी बता दिया, अब अगला पूछ लो। स्वामी जी, गर्मी में सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि सुंदरता भी खतरे में पड़ जाती है, और ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। धूप, गर्म हवा से चेहरे और स्किन को कैसे बचाएं, ये भी आप आज हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, अब चलो, अब गर्मी की शुरुआत में ही आपने प्रिकॉशन ले लिया है तो हम भी बता देते हैं गर्मी के लिए। एक तो देखो, आजकल जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं ना, वो सनस्क्रीन लगाती हैं गर्मी के अंदर, और सर्दी के अंदर अलग अलग प्रकार के लोशन लगाती है। तो मैं इसका एक तो प्राकृतिक उपाय बताता हूँ। हमने भी बना रखी है सनस्क्रीन, हमने भी बहुत चीज़ें कर रखी हैं सर्दियों के लिए, फिर बॉडी लोशन सब बताते हैं हम। लेकिन सीधी सी बात हम बताते भाई, अपना तिल का तेल, सरसों का तेल, मक्खन अपने चेहरे पर पोत लो सर्दियों के अंदर, और जो है गर्मियों के अंदर एलोवेरा जेल लगा लो ना। और ज़्यादा ही स्किन सेंसिटिव है, अब कुछ कुछ तो एकदम राजकुमारियाँ हैं, उनको तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव स्किन रहती है, तो उसके लिए क्या करें? एकदम असूर्यम पश्या कन्या, कभी सूरज का दर्शन ही नहीं किया। सूरज के दर्शन, इतनी देर सूरज की धूप में बैठते हैं तो उनके एकदम चेहरे लाल, पीले, काले, नीले, कई तरह के रंग बहुरूपीय हो जाते हैं। तो क्या करें? तो देखो, हमने एक लेप बताया हुआ है, वो जबरदस्त है। पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, फिर केला और पपीता के साथ खीरा, बादाम, चिरौंजी, एलोवेरा और गुलाब के फूल, यहाँ पे बहुत खुले हुए, गुलाब के फूल, ये थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा उसके अंदर नीम, ये सब पीस करके और थोड़ा उसमें हनी मिला ले, और ये चेहरे पर सुबह सुबह लगा ले, और सुबह सुबह लगा करके धूप में बैठे, सूरज की धूप में बैठे, और चेहरा ऐसा चमकने लगेगा, और 100 साल तक चमक फीकी नहीं पड़ेगी। और जो है कोई भी एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, कोई भी जो है सनस्क्रीन नहीं लगानी पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। और देखो, एक बात बताता हूँ, कपालभाति तो सबको करना ही, बैठो बच्चों, देखो कपालभाति सबको करना ही है। कोलेजन खाते हैं आजकल, ये स्किन का प्रोटीन जो है उसको अच्छा रखने के लिए, प्रोटीन है स्किन के लिए।
तो कोलेजिनेज जो है वो बढ़ने से कोलेजन में 30 साल के बाद कहते हैं 1% डिजेनरेशन होना चाहिए, हो जाता है। अभी तो मेरी आधी स्किन खराब हो जानी चाहिए थी। मेरी स्किन तो बच्चों जैसी है, जैसे यहाँ पर छोटी गुड़िया है, इधर आओ बेटा, इसके जैसी स्किन है, ऐसी मेरी स्किन है। क्यों? क्योंकि मैं सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेता हूँ, आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेता हूँ, और कभी कभी एलोवेरा जो है वो जेल है वो चेहरे पर लगा लेता हूँ। इधर आओ स्वामी जी, अब हम कपाल भाती करते हुए वो भांति भांति के सवाल भी ले लेते हैं जो अलग अलग रोगों से जुड़े हुए आ रहे हैं। ले लो ले लो ले लो। स्वामी जी, लतिका का सवाल है, पिछले 5 साल से उन्हें बुखार रहता है, पैरों में जलन की शिकायत है, सूती कपड़ों के अलावा वो और कोई फैब्रिक नहीं पहन पाती हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? और बुखार भी जो है वो 99 और 100 ये टेम्परेचर बना रहता है। उनको जीरा धनिया सौंफ गिलोय और एलोवेरा ये सुबह सुबह पी लेना चाहिए। जीरा धनिया सौंफ को तो रात को भिगो दो और सुबह उसका नितरा हुआ पानी ले लो, फिर दूसरे दिन ऐसे 3 दिन तक वो उसको सर्कुलेशन में रहेगा। 3 दिन बाद फिर बदल दीजिए जीरा धनिया सौंफ को, उसमें गिलोय रात को भिगो करके सुबह उसको कूट करके उसका रस मिला दे और एलोवेरा पिला दे, उनका बुखार उतर जाएगा। उनका पूरा देखो, बुखार अंदर का रिएक्शन है, बुखार कोई बीमारी नहीं है। कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन होता है, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरस चला जाता है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो एक ये बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूँ, बुखार इंडिविजुअली कोई बीमारी नहीं है, दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जुकाम कोई बीमारी नहीं है। आपके फेफड़े में कुछ गड़बड़ है, गले में कुछ गड़बड़ है, उसका रिफ्लेक्शन सर्दी जुकाम बुखार के रूप में होता है। आपके अंदर कुछ बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये जीरा धनिया सौंफ एलोवेरा और गिलोय ये पिएंगे सुबह सुबह खाली पेट, तो कितना ही खतरनाक बुखार हो उतर जाएगा और उनका स्किन भी अच्छा हो जाएगा। ये सब पीने से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी स्किन की, कॉटन के अलावा दूसरे कपड़े भी पहन सकेंगे। और एक खास बात बताना चाहते हो, एक हमने ज्वरनाशक वात ज्वरनाशक वटी भी बना रखी है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। नहीं तो गिलोय घनवटी सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली से शुरू करें, बाद में 2-2 गोली भी खा लें। 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में मैक्सिमम उनका बुखार ठीक हो जाएगा। 1-2 महीने लगातार प्रयोग करने तो जिंदगी में कभी भी बुखार नहीं आएगा, जैसे स्वामी रामदेव को नहीं आया। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, ये कंफ्यूजन भी है। अक्सर आप कहते हैं कि अगर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है तो शीतकारी कर लेनी चाहिए, उससे आराम मिलता है। तो ऐसे में अगर जिन लोगों को बुखार है, ये सिर्फ एक सवाल है, ये क्वेरी है, तो जिन लोगों को बुखार है क्या वो भी शीतकारी कर सकते हैं? हाँ, देखो 3 तरह से बुखार होता है। एक तो बॉडी में पेन होने से, दर्द होने से बुखार होता है, जैसे किसी को अर्थराइटिस है तो उसको भी बुखार हो जाता है। किसी को कफ बढ़ने से बुखार होता है, तो कफ बढ़ने से बुखार होता है तो सरसों का तेल नाक में डालने के लिए और भस्त्रिका कपाल भाती करने के लिए बोलते हैं। कई बार तो अनुलोम विलोम भी कर पाएंगे। पित्त बढ़ने से बुखार होता है, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी बढ़ गई तो शीतकारी से दूर हो जाएगी, वो अनार से दूर हो जाएगी। अनार उसको खिलाएं, बेल खिलाएं, बेल से अनार से और जौ का ही दलिया खिलाएं उसको, तो उससे उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। और ये शीतकारी करो, सब जीवा बाहर निकालो, इससे भी बुखार दूर हो जाएगा। तो पित्तज बुखार जो है शीतकारी से, वातज बुखार अनुलोम विलोम से, और कफज बुखार भस्त्रिका कपाल भाती से दूर होगा। पित्तज बुखार के लिए जो है ये क्योंकि गिलोय तो त्रिदोषनाशक की है, उसमें वीट ग्रास और जवारे के रस के साथ एलोवेरा और सौंफ धनिया इनका पानी पिलाएं। कफज बुखार के लिए स्वासारी और गोल्ड और कोरोनिल ये सब दें, और महासुदर्शन घनवटी आदि दें। जो वातज ज्वर होता है वो गिलोय से ही दूर हो जाता है। तो 3 प्रकार का मुख्य रूप से ज्वर होता है, और किसी बैक्टीरिया वायरस से होता है तो फिर उसमें ये चिरायता कुटकी ये सब अंदर के कोई बैक्टीरिया और वायरस भी उनको भी खत्म करते हैं, चिरायता कुटकी और गिलोय। तो इसलिए ये अलग अलग प्रकार के बुखारों के बारे में बता दिया। और ये शीतकारी जो है वो पित्तज बुखार के लिए तो जबरदस्त होता ही है। जी स्वामी जी, एक सवाल हापुड़ से आया है।
ये जानना चाह रहे हैं कि इनको बचपन से ही सुनाई कम देता है, कम सुनने की आदत है, तो ऐसे में उपाय जानना चाह रहे हैं। पुनीत त्यागी का सवाल है। तो देखो, जिनको सुनाई कम देता है उनको यहाँ से दबाना चाहिए और अनुलोम विलोम करना चाहिए, कर्ण रोगांतक प्राणायाम वो करना चाहिए। ये सुनाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही आई साइट वीक है, दिखाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही फेफड़े कमजोर हैं तो यहाँ 20 से दबाएं। और बचपन से किसी की कान वाला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक बार फिर बता दें, दाएं हाथ में या बाएं हाथ? तो यहाँ से दबाएं। ये दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में। छोटी अंगुली और उसके पास वाली अंगुली उसके नीचे, यहाँ देखो, यहाँ से जस्ट जैसे ही ये हथेली शुरू होती है तो यहाँ दबाएं। ज़्यादा ऊपर नहीं दबाएंगे, ऊपर दबाएंगे तो फिर ये दाईं तरफ लीवर का, बाईं तरफ हार्ट का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ ये कान का है और पहली दूसरी अंगुली इधर से ये, इनके नीचे ये आँख का है और इन दोनों के बीच में यहाँ फेफड़े का है, यहाँ फिर ये किडनी का है, यहाँ जो है फिर ये लीवर का और फिर बाईं तरफ में पेनक्रियाज का वो शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर ये थायराइड का है, यहाँ पर ये पेट गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ ये पेट का है, और ये स्ट्रेस का और साइनस का है ये सारा। और सारे शरीर में दर्दें, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जिनको MND है, एसएलईएमएस ऑटोमिन डिजीज़ हैं, जिनको किसी भी प्रकार की न्यूरोपैथी है और पार्किंसंस है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, दर्दें हैं पूरे शरीर में, तो ऊपर से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चैनल दबा दें तो ये भी बड़ा प्रभावी है। और जिनका पेट गड़बड़ रहता है तो पैर ऐसे मोड़ो बेटे, ऐसे जी। स्वामी जी, अब दो ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से आपस में थोड़े से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए हम एक एक करके लेते हैं। स्वामी जी, वंश गुप्ता का ये सवाल है, जॉगिंग और एक्सरसाइज के बाद भी उन्हें पसीना नहीं आता, तो पसीना ना निकलने की समस्या है जो वंश बता रहे हैं। और वहीं सुधीर नायक ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पोती के हाथों और तलवों में बहुत पसीना आता है, जैसे वो हाथ धोकर आई हो। तो ये दोनों जो है, इन दोनों ही केसेस के लिए आप उपचार बताएं, ज्यादा पसीना आना और ना पसीना जिनको आना। बहुत ज्यादा पसीना आता है उनके लिए मीनाक्षी जी मैं पहले बता चुका हूँ। उनको बहुत ज्यादा जिनको पसीना आता है वो शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल, नीम, पीपल, दूर्वा घास, दूब घास, ये सब का रस, कोई भी 1, 2, 3 पत्ते जो भी मिल जाए इनका रस पी लें। रोज सुबह जौ के दलिए का सेवन करें, जौ का दलिया या जौ की राबड़ी बना करके खा लें, जौ के आटे की रोटी खाएं, तो इससे जो है बेल का सुबह सुबह प्रयोग करें, वो उससे जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो दूर हो जाएगा। अब जिनको कम पसीना आता है वो क्या करें? जिनको कम पसीना आता है वो दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत और केसर का सेवन किया करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और 2-2 गोली गिलोय घनवटी, 2-2 गोली नीम घनवटी और कायाकल्पटी खा लें। उनके रोमकूप पूरे खुल जाएंगे। और मिट्टी का लेप लगाया करें। मिट्टी के अंदर हल्दी, अदरक, एलोवेरा, नीम, ये सब पेस्ट बना करके लगा लो और मिट्टी पोत करके, कई बार हमने दिखाया हुआ है, फिर भी दिखाएंगे, अभी तो अब दोबारा से मड चिकित्सा बताएंगे तो मड थेरापी, तो मिट्टी लेप लगा करके और फिर उसमें बैठ करके उनको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। तो थोड़े ही दिनों में पूरे रोम कूप खुल जाएंगे। और जिनको पसीना नहीं आता, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। तो कायाकल्पटी 2-2 गोली खाली पेट, नीम और गिलोय घनवटी 2-2 गोली खाने के बाद ले लें, मड थेरापी करें और दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर थोड़ा डाल करके पी लें। तो जिनको पसीना नहीं आता, पसीना आने लगेगा। बाकी हमारे साथ जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक, दंड बैठक, जो जितना कर पाता उतना कर ले, पूरा पसीना आएगा। जी, मैं रोज गर्मी के अंदर आधा से 1 लीटर की तरफ बढ़े। मेरा एक सवाल है आपसे, उससे पहले हमने अक्सर देखा है कि विटामिन डी की कमी आजकल सबसे ज्यादा लोगों को है। कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो सुबह की या शाम की धूप लें उनके काम की वजह से। तो ऐसे में क्या सप्लीमेंट्स लेना सही उपाय है या इसके लिए कोई आयुर्वेद में, योग में उपाय है? देखो, सबसे अच्छा उपाय है कि सूर्य की धूप में ही बैठें। ये इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा।
दूसरा इसका उपाय है कि जो है अंकुरित खाएं, थोड़ा फ्लैक्सीड का रोज़ इस्तेमाल करें। और लाइकिन से हमने विटामिन डी बना दिया है, प्लांट बेस्ड है ये, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। तो लाइकिन जो पेड़ पौधों के ऊपर एक जो खरपतवार जैसा लगता है देखने में, तो मीन्स ऐसे घास जैसा लगा दिखता है, उसका एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो जितने भी जो है ये पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर लाइकिन लगा रहता है, उस लाइकिन से हमने इसको तैयार किया है, तो उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। वैसे जो सुबह सुबह दूध दही छाछ, मैं बोल रहा था शहर वाले उल्टा करते हैं, रात को लेंगे दही छाछ, सुबह पियेंगे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स और उसमें फिर नमकीन और पता नहीं क्या क्या खाएंगे, पराठे खाएंगे। तो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध, ये सही तरीका है। इसको अपनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो सब बच्चे हमारे यहाँ पर योगा। और स्वामी जी, समय का चक्र भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई नई चीजें बताते हैं, तो आज भी बता देते हैं। तो इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ आगे बढ़ ही चुके हैं, आप बढ़ चुके हैं। तो गर्मी में ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं जो सेहत को भी तंदुरुस्त रखे और मन को भी खुश रखे? देखो, एक तो ये है, आम को ऐसे उबाल लिया, आम को हल्का सा उबाल लेते हैं, उबाल करके और फिर इसको मिक्सी में घोट दो बेटा, इसको मिक्सी में घोट देते हैं आम को मिक्सी में घोट करके। और जो है ये जो बाजरा है और जो है उसके तो आम का पना बनाएंगे। बेल को जो है इसको हल्का सा इसको तोड़ करके और फिर इससे ये देखो ये हमने रख रखी है, इसको हल्का सा स्टीम दे देते हैं और इससे शरबत बना लेते हैं। ये जो और ये बाजरा, इसको थोड़ा सा रात को एक बार पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो करके और फिर ऐसे उखल मुसल में डाल करके और इसको फिर कूटते हैं, तो इसका छिलका जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। और पानी में भिगोने से, इतने पानी में भिगोएं, पूरे पानी में ना भिगोएं, बस इतने पानी में भिगोएं कि गीला हो जाए, तो इसका छिलका उतर जाएगा। स्वामी जी, बहुत दिनों के बाद करके इसका छिलका उतार दें, ऐसे जो को भिगो देते हैं इसका भी छिलका उतर जाता है। और तो इधर ये आम का पना तैयार हो गया। हमने ये पुदीना का पानी, ये सौंफ का पानी और बेल को भिगो करके जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा उबाल करके फिर इसका भी शरबत बनाते हैं। और ये रात को मैंने बोला बहुत अच्छी बनानी हो तो इसको पानी के साथ साथ इसमें 1 किलो के अंदर 200 ग्राम छाछ और डाल देते हैं, तो इसके अंदर फिर सुबह इसके छाछ डाल करके इसको घोट देते हैं। तो ये घाट की राबड़ी, जौ का दलिया, बहुत ज़बरदस्त गर्मी के लिए। और ये जो है मैंने बताया आपको, ये है फिर उसका बाजरे का। तो देखने में बाजरा गर्म होता है, लेकिन इसको रात को पका करके रख दिया और फिर सुबह इसमें छाछ डाल करके पिएंगे तो फिर गर्मी किसी को नहीं लगेगी, एकदम गारंटेड बात है। तो ये आज हम इधर राबड़ी बनाते हैं, तब तक कल का प्रोग्राम आप बता दीजिए। जी, तो स्वामी रामदेव आज बता रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में आप कैसे खुद को बचा सकते हैं और क्या आपको खाना है और किन चीजों से आपको परहेज करना है। कल आपको दिखाएंगे कि खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते वजन से यंगस्टर्स जो परेशान हो रहे हैं, जिनको आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, उनको कैसे इस समस्या से निदान मिलेगा, कैसे बढ़ते वजन और जॉइंट्स पेन से छुटकारा मिलेगा। कल स्वामी रामदेव बताएंगे ऐसे योगाभ्यास जिससे लगातार 10 घंटे काम भी करने के बाद आप नहीं थकेंगे, ना ही आपको सताएगा गठिया का रोग। तो सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें। स्वामी जी, आज आपने बताया था कि एक खास पौधे के बारे में आप जानकारी देंगे और आपने कहा था कि आज कड़ी पत्ते के बारे में, या कुछ लोग उसे मीठा नीम भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। बताएं स्वामी जी। तो ये बादाम की ठंडाई, ये बेल का शरबत और ये आम का पना और ये राबड़ी, ये सब तैयार हो गई है। तो अब हम उसके बारे में बता देते हैं। जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता से एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और कड़ी पत्ता इसको पीस करके यदि माथे में लगाते हैं तो इससे बाल बहुत अच्छे सिल्की बाल हो जाते हैं, डैंड्रफ दूर हो जाता है। और ये कड़ी पत्ता जो है ये हमारे स्किन को भी बहुत अच्छा करता है। तो कड़ी पत्ता पेट के लिए, स्किन के लिए
और बालों के लिए रामबाण है, इसको भी अपने घर में लगा लिया करें। और खाली कढ़ी में ही नहीं, इसको साउथ में तो लोग इडली बनाते हैं, उसके अंदर भी डालते हैं। किसी भी साग सब्जी के अंदर इसको डाल के खाया जा सकता है और हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा। कड़ी पत्ता भी वैसे मैंने अपनी बालकनी में लगा लिया है। अगर आपने अपनी बालकनी में या आप अपने आंगन में नहीं लगाया है तो आज का दिन है, आज आप ये पौधा जरूर लगाएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे कंप्लीट योग आयुर्वेद पैकेज के लिए। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।